हमने कंस्ट्रक्टर्स का टॉपिक किया था, तो शुरू से लेते हैं। हम कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास बनाई एडिशन, इंटीजर टाइप ए बी एंड व्हाट सी। इनिशियली वी हैव पब्लिकली void read एक फंक्शन अंदर ही डिफाइन कर रहा हूँ ए बी, void add एक फंक्शन c equals a plus b and finally display। void display तीनों को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्लास है। अब इसका यूज हम मेन में करेंगे, तो मेन में मैं सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो एडिशन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया एडी। अब ऑब्जेक्ट बनाया तो इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट क्या होगा, गार्बेज वैल्यू पड़ेगी। सो एडी डॉट डिस्प्ले अगर करते हैं, इट कुड बी एनी 0 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इट कुड बी एनी और एनी गार्बेज भी हो सकता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बिना रीड और बिना ऐड किए डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया। इट इज 0 0 1। तो ए और बी में उसने 0 ले लिया, बट सी की वैल्यू उसने अपने आप क्या ली, 1 ली। हमने कुछ नहीं दिया था। सो एक तरीका मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर की जगह पर फंक्शन बना देंगे। मतलब वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमने कहा था कि आप एक फंक्शन बना दो आई ना, या आपके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे 0 दे रहा है, तीनों को 0 दे रहा है। बट फंक्शन के साथ यही प्रॉब्लम थी कि उसे क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद फंक्शन को क्या करो, कॉल करो। अगर कॉल नहीं करोगे मतलब पहले की तरह होगा कि आपने फंक्शन कॉल नहीं किया तो इट विल बी 0 0 1 आ जाएगा। फिलहाल क्या आ जाएगा, आपने तीनों को 0 दे दिए तो 0 आ गया। इसकी जगह पर ही हमने कहा था कि हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर इज व्हाट, अ फंक्शन विद द सेम नेम एज दैट ऑफ व्हाट, क्लास। तो एडिशन हो गया, ए कैपिटल, केस एग्जैक्टली मैच करेगा। अब मुझे फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मेरे इंस्टेंस वेरिएबल बने, कंस्ट्रक्टर यानी बिना पैरामीटर वाला अपने आप कॉल हो गया। तो मेरे उन वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रही, 0 0 0 रही इसमें। सो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो। चलिए, अब ये जो डिफॉल्ट था अब देखो मैंने आपको बताया था, एक इसमें वैसे ले लूं कि एक ऑब्जेक्ट बिना कंस्ट्रक्टर के कॉल नहीं होता। अगर मैं अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, बट बना किस में देता हूं, प्राइवेट में देता हूं। मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, प्राइवेट है, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट बनने के लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए, एरर दे देगा, क्योंकि उसे पता है इस तरह का ऑब्जेक्ट जब आप एडी बना रहे हो तो उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए। उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास के अंदर मिला, बट मिला क्या, प्राइवेट मिला। ठीक है ना। तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। सो कंस्ट्रक्टर हर बारी कॉल होते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे ना बनाओ। फर्क सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाओ, फर्क सिर्फ इतना है कि कंस्ट्रक्टर आप बनाओगे या कंपाइलर हमारे लिए अपने आप क्या बना देगा। अगर मैं ये नहीं बना रहा था तो तब भी फंक्शन तो पहले भी कॉल हो रहे थे, क्योंकि उस समय डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ कॉल हो रहे थे। अब डिफाइन करो। ऐसी मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं विद सम पैरामीटर्स। तो AD1 पैरामीटर पास कर दिया, 4 एंड व्हाट 5। मतलब मैं चाह रहा था कि A और B में क्या है, 4 और 5, एंड C विल बी इनिशियलाइज्ड टू 0। तो डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले कर रहा हूं। फिलहाल ये वाला कंस्ट्रक्टर मुझे डिफाइन करने की जरूरत थी नहीं थी, मेरे कंपाइलर ने अपने आप भी कर दिया था, लेकिन मैंने किया क्योंकि मुझे उसमें अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट डालनी थी। बट इसके लिए तो मुझे 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास के अंदर बनाना ही पड़ेगा। और अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पर एरर दे ही देगा कि ये कंस्ट्रक्टर एडिशन कॉलन एडिशन INT कॉमा INT ये डिफाइन नहीं है। सो मतलब मुझे अपनी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, दिस टाइम एडिशन, जो रिसीव करेगा 2 इंटीजर टाइप व्हाट वैल्यूज, इंटीजर x इंटीजर y। और यहाँ पर हम काम वे कर रहे हैं, a equals to x, b equals to what y, and we are initializing c to what 0।
सी ऐड से आएगा। इसका मतलब हो गया हमने ए और बी को वैल्यूज 4 और 5 दे दी। तो अगर अब मैं प्रोसेस कर रहा हूँ तो एडी के लिए तो वो 3 0 0 ही थे, बट मेरे लिए 4 5 1 वॉट 0। ठीक है, अब ये ठीक है, तो AD2 को डिस्प्ले कॉल किया। अब इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक और कंस्ट्रक्टर। ये वॉइस किसकी आ रही है? ये वॉइस किसकी आ रही है? माइक म्यूट कर दो बस। सो एडिशन का वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने वन पैरामीटर बनाया। अंदर लॉजिक मेरे ऊपर है। आई कैन राइट a इक्वल टू x, आई कैन राइट b इक्वल्स टू x एंड c इक्वल्स टू व्हाट 0। इस केस में डिस्प्ले में a और b में क्या आ जाएगा, 5 और 5 आ जाएगा। So now we have 0 0 0 4 5 0 and 5 5 what 0। ठीक है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। इट में हैव एनी नंबर ऑफ व्हाट पैरामीटर। हालांकि इसके लिए इसकी जगह पर मैं कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट पैरामीटर भी यूज कर सकता हूं, जहां मैं सेकंड पैरामीटर को एक डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन करूं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर दिए ताकि हमारे वन पैरामीटर वाला भी वही काम कर देगा। तो हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू y को असाइन कर दिया, तो a 5 चला जाएगा, b और c ऑटोमेटिकली 0 पर चले जाएंगे। तो मुझे दो फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर, अगर मेरा एक से काम चलता है। सो 5 0 0 हो गया, बट ध्यान रखना 5 0 0 है। लास्ट केस में हमने क्या माना था, 5 5 0 माना था। इस केस में एक पैरामीटर दिया तो हमने मान लिया कि वो एक को चला जाएगा, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 0, या जो भी आप दोगे वैल्यू उस पर आ जाएगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट पैरामीटर का, सॉरी डिफॉल्ट पैरामीटर। सर हाँ जी, अगर इसमें हम int y इज इक्वल टू 0 की जगह int y इज इक्वल टू x भी दे सकते हैं? नहीं नहीं, डायनामिक वैल्यू नहीं दे सकते आप, कुछ वैल्यू दोगे। ओके सर, ठीक है। फिर तीसरा हमारा था कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसका काम हम एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए कर देते हैं। जैसे अब AD में कुछ डेटा पड़ा है, सॉरी AD1 में 4 5 और 0 पड़ा हुआ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बने, एडिशन AD3, और इसमें डेटा क्या आ जाए, जो भी AD1 में पड़ा। अब AD1.a हम कर नहीं सकते, ऐसी AD1.b भी नहीं हम कर सकते। एक एक वेरिएबल पास नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल्स क्या है, प्राइवेट है। तो पूरा का पूरा क्या भेज देंगे, ऑब्जेक्टिव भेज देंगे। दिस इज इक्वल टू जो अभी हमने फंक्शन बनाया था कि फंक्शन विद वन पैरामीटर। सिर्फ फर्क ये हो गया कि यहाँ पर पैरामीटर का टाइप क्या है, AD क्लास टाइप का। यहाँ पैरामीटर का टाइप क्या था, इंटीजर टाइप का था। तो इसके लिए भी मैं क्या बनाऊंगा, अपनी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर जो एडिशन टाइप का ही क्या रिसीव करेगा, रेफरेंस रिसीव करेगा। रेफरेंस कॉपी कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल बाय रेफरेंस में लेना है। अब काम तो वही करना है, a इक्वल्स टू x डॉट a एंड b इक्वल्स टू x डॉट व्हाट b। और अगर c भी कॉपी करना था तो अब से c इक्वल्स टू x डॉट व्हाट। यहाँ पर AD3 को हमने जब डिस्प्ले करवाया तो उसमें क्या पड़ा होगा, AD1 का ही डेटा पड़ा होगा। AD1 में 4 5 0 था, तो एग्जैक्टली हमारे पास 0 0 4 5 0 5 0 0 एंड 4 5 0 दोबारा, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि 3 में डेटा 2 का है। ठीक है, इसे लिखने का एक और तरीका था, जैसे एडिशन AD4 इक्वल्स टू व्हाट, AD2। तो आप ब्रैकेट ना देके कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में आप इक्वल पास कर सकते हो और किसी में नहीं। सो AD4 डॉट डिस्प्ले कॉल करते हैं तो आउटपुट AD2 का ही डेटा कॉपी हुआ। सो AD2 में 5 0 0 था। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर दोनों तरीके से कॉल हो सकता है।
लास्ट आउटपुट हमारा 500। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेता हूँ। अगेन हम प्रोग्राम वही कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम यहाँ पर तीनों कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, C1 C2 एंड व्हाट C3। हम पहले को ऑब्जेक्ट्स को ये मान रहे हैं कि वो अपनी वैल्यूज कीबोर्ड से क्या करे, रीड करे थ्रू व्हाट, रीड फंक्शन। दूसरा ऑब्जेक्ट हम मान रहे हैं कि वो टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज करे, तो अपने रियल इमेजिनरी को टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू देगा। और तीसरा दैट इज C3, इसमें मान रहे हैं कि वो कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करे और कॉपी क्या करे, द कंटेंट्स ऑफ A एंड B को ऐड करके आपके पास कॉपी करे। पहले एक बारी मेन बनाते हैं, थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हम करने क्या जा रहे हैं, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्लास बनाएंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास होगी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। हम उस कॉम्प्लेक्स क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे। पहला C1, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हम चाहेंगे कि पहला अपनी वैल्यूज रीड फंक्शन के थ्रू क्या करे, रीड करे। तो C1 डॉट रीड, वी अज्यूम कि कॉम्प्लेक्स के पास दो नंबर है, तो रीड फंक्शन आपके उन दो नंबर्स को क्या है, रीड कर लेगा। नेक्स्ट वी क्रिएट कॉम्प्लेक्स C2, एक नया ऑब्जेक्ट, यहाँ हम टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं, तो मैंने दो फिक्स वैल्यूज उसे 3 और 5 असाइन कर दी। तो C2 अपने कॉम्प्लेक्स यानी अपने रियल इमेजिनरी में क्या डाल रहे हैं, वो अज्यूम कि 3 और 5 डाल रहे हैं। तो C1 ऑलरेडी हमारे पास है, उसका डेटा कीबोर्ड से आ गया। कॉम्प्लेक्स दूसरा नंबर, वो अपनी वैल्यूज 3 और 5 से ले ले। और अब मैं चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बने C3, यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर, मतलब पैरामीटर में पास करेंगे हम C1 एंड व्हाट C2, इन दोनों का एडिशन हमें C3 में चाहिए। फाइनली C3 को हम क्या करें, डिस्प्ले करें, हमारा रिजल्ट आ जाए। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर प्रोग्राम कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला डिफॉल्ट के थ्रू और रीड के थ्रू अपनी वैल्यूज उठाएगा, दूसरा टू पैरामीटराइज्ड के थ्रू अपनी वैल्यूज असाइन करेगा, और तीसरे में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू दोनों को एडिशन कर रहे हैं। अब क्लास बनानी शुरू करते हैं। नाउ अब हम क्लास बनाते हैं। सो वी क्रिएट अ क्लास कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। हमें दो वेरिएबल चाहिए, इंटीजर टाइप रियल एंड व्हाट इमेजिनरी। सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने प्राइवेट रखा। नाउ पब्लिकली हम कुछ फंक्शन बनाएंगे। पहले तो यहीं देखिए, दो सिंपल फंक्शन बने हुए हैं हमारी क्लास के अंदर, एक तो है रीड और एक है डिस्प्ले। सो आई क्रिएट वॉइड रीड, जो मेरे रियल और इमेजिनरी को रीड करेगा। वॉइड डिस्प्ले, जो मेरे रियल इमेजिनरी को क्या प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो दो फंक्शन हो गए। तो पहला स्टेटमेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है, दूसरा रीड हमने डिफाइन कर दिया, तीसरा वन टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। सो वी डिफाइन कॉम्प्लेक्स int x, int y, टू पैरामीटराइज्ड, दो इंटीजर टाइप आर्गुमेंट को रिसीव कर रहा है। और काम हम इसमें वही कर रहे हैं जो अभी पहले किया था, रियल इक्वल्स टू x एंड इमेजिनरी इक्वल्स टू व्हाट, y। सो रियल इमेजिनरी असाइन कर दी, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया। अब ये भी हमने कहा था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ काइंड ऑफ व्हाट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सिर्फ पैरामीटर का टाइप क्या होना चाहिए, क्लास टाइप का होना चाहिए। तो पैरामीटर क्लास टाइप का है, तो मुझे एक और कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास के अंदर बनाना है। आई विल से कॉम्प्लेक्स। सिर्फ फर्क ये है कि आर्ग्यूमेंट का टाइप इंटीजर नहीं है, आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का x एंड व्हाट y, दिस इज इक्विवेलेंट टू फंक्शन विद ऑब्जेक्ट एज व्हाट, आर्ग्यूमेंट। तो फंक्शन की जगह पर हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन नहीं क्या है, वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ना इस केस में x और y, C1 C2 आपके x और y में रिसीव हो ही गए हैं, तो कॉलर C3 है। मतलब अगर कुछ नहीं डिफाइन कर रहा हो तो वो कॉलर का है, और कॉलर हमारे केस में जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो है C3। इस समय नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये रियल इमेजिनरी C3 के होंगे। तो आई विल से सिंपल x डॉट रियल एंड व्हाट, y डॉट रियल, एंड इमेजिनरी इक्वल्स टू x डॉट इमेजिनरी प्लस y डॉट व्हाट, इमेजिनरी। रिटर्न नहीं करना क्योंकि कॉलर का रेफरेंस बाय डिफॉल्ट रिटर्न हो ही जाएगा। एंड देन वी हैव डिस्प्ले, जो ऑलरेडी बन ही चुका है। हमारी क्लास कंप्लीट होती है।
अब यहाँ देखो वो एरर आगे मैंने आपको बताया था, हमने अपने प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया, कर ही नहीं रहे अपने प्रोग्राम में, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और फंक्शन कॉल कर दिया। बट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा है, इसलिए मुझे अपनी क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना है, चाहे वो मेरे किसी काम का नहीं है, खाली छोड़ दो। बट क्योंकि डिफॉल्ट को लेकर ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, इसलिए मुझे वो कंस्ट्रक्टर क्या है डिफाइन करना होगा। प्रोग्राम तो सिंपल ही एडिशन ऑफ टू नंबर्स ही है एक तरह से। 2 और 4 मैंने दिया था और 3 और 5 ऑलरेडी था, सो 5 and 9 फाइन, ठीक आ गया। क्लियर हुआ? प्रोग्राम में हमने तीनों चीजें यूज कर ली, डिफॉल्ट भी यूज किया, पैरामीटराइज भी यूज किया और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यूज किया। हालांकि कॉपी कंस्ट्रक्टर मैंने एम्परसेंड सिंबल लगाया नहीं है, लेकिन रूल ये कहते हैं कि आप एम्परसेंड सिंबल लगाओ। अगर आप एम्परसेंड सिंबल नहीं लगाते तो वो जो इशू मैंने आपको वो वाला बताया था वो जरूर आएगा। अगर मैं गलती से आगे जाके कॉम्प्लेक्स C3 इक्वल्स टू व्हाट C1 करता हूँ, इन दिस केस अगर एम्परसेंड ऑपरेटर नहीं लगा हुआ तो काम नहीं करेगा। फिलहाल तो हम एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज ना भी करें तो भी चलेगा, बट एज अ स्टैंडर्ड रूल डिफाइन होना चाहिए कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल बाय रेफरेंस में क्या है रिसीव करोगे। देखो ध्यान रखना क्या फर्क आया था, अभी मैंने एम्परसेंड नहीं लगाया था तो मैंने आपको बताया था हम कोई भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लास्ट हमने लिया कॉम्प्लेक्स x कॉमा इंटीजर व्हाट y, मतलब पहला कॉम्प्लेक्स टाइप का आर्गुमेंट है, दूसरा क्या है इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट। नाउ इन दिस केस इट इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, लेकिन पहले पैरामीटर का टाइप क्या है क्लास टाइप का है, तो ये क्या कहलाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर पूरी तरह से तब कहलाएगा जब आप इसका क्या लोगे रेफरेंस लोगे। अगर आप रेफरेंस नहीं लेते तो ये एक सिंपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, नॉट अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इस कोड को ऐसे लिखता हूँ, कॉम्प्लेक्स पहला पैरामीटर इंटीजर कर दूं और दूसरा पैरामीटर क्या कर दूं कॉम्प्लेक्स कर दूं, पहला पैरामीटर इंटीजर दूसरा क्या है कॉम्प्लेक्स, मतलब शायद मैं इसको कॉल कुछ इस तरह से करूंगा कॉम्प्लेक्स C1 C2 5 और इसको कॉल किस तरह से करूंगा कॉम्प्लेक्स C1 5 क्या है C2। दोनों में फर्क देखो क्या है, दोनों पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। सेकंड केस में फर्स्ट पैरामीटर का टाइप क्लास नहीं है तो कंफर्म ये तो क्या होगा पैरामीटराइज्ड ही बनेगा। फर्स्ट केस में आपके पहले पैरामीटर का टाइप क्या है क्लास है, तो अगर आप रेफरेंस लगा रहे हो तो वी कैन कॉल इट एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, नहीं लगा रहे तो इट इज जस्ट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं है, प्रोग्राम में यहाँ फर्क आएगा जब आप C3 इक्वल्स टू वाला लॉजिक अप्लाई करोगे, बिकॉज यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा यहाँ पर। तो इसके लिए कंपलसरी मुझे फर्स्ट पैरामीटर एक ही पैरामीटर है, पहला पैरामीटर ही रखना है और उसमें एम्परसेंड लगाना है तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक ही फंक्शन एक ही नाम से 2-3 फंक्शन हमने अपनी क्लास में बना दिए तो दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। एक लॉजिक और है, मैं वो चेक कर लेता हूँ क्योंकि वो इस कंपाइलर पे सपोर्टेड है कि नहीं है। नहीं है सपोर्टेड है, मतलब मैंने आपको बताया था बॉरलैंड कंपाइलर जो पुराना कंपाइलर था हमारा, ये तो क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए। इस एग्जांपल में भी अगर देखा जाए अब मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज ही नहीं किया, C1 4 5 C1 को भी 2 पैरामीटराइज से इनिशियलाइज दिया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब यहाँ पर मैंने यूज नहीं किया तो मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखो मैंने नहीं बनाया तब भी प्रोग्राम चलेगा, जबकि टर्बो सी जो हमारा कंपाइलर था जो एग्जैक्टली C++ के लिए है वो ये कहता है कि अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है तो डिफॉल्ट भी आप खुद ही बनाओगे, चाहे आप उसको लेकर ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे। मतलब मैंने इस प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया, फिर भी मुझे अपनी क्लास में क्या करना पड़ेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ये तो कंपाइलर हमारा हाई लेवल क्या है, क्योंकि जावा भी सपोर्ट करता है और जावा में ये रूल नहीं था, जावा ने कहा था जो यूज कर रहे हो वही बनाओ। C++ कह रहा है या तो कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊंगा आपके लिए, अगर आप बना रहे हो तो फिर डिफॉल्ट भी आप ही बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। क्लियर हो ना पॉइंट?
यस सर। ठीक है, अब आपने प्रोग्राम यस सर। बनाना है। मैंने प्रोग्राम वहां लिखा नहीं अभी, छोटा सा ये टाइम बेस्ड प्रोग्राम। सो हम ये सिंपल मान रहे हैं कि एक टाइम क्लास हो जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स बनाओ, T1 T2 एंड वॉट T3। 2 टाइम्स को मैं ऐड ही करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पर टाइम है, बट व्हाट डज द टाइम कंटेन? आर, मिनट एंड वॉट सेकेंड, 3 चीजें हैं। तो लॉजिक वो लगाना है 60 से ऊपर, अगर 2 सेकंड्स को ऐड करके 60 से ऊपर जाता है तो मिनट इंक्रीमेंट होगा, और मिनट अगर 60 से ऊपर जाता है तो आर इंक्रीमेंट होगा। भाई अगर मैं ये कह दूं कि एक में आर है 7, मिनट है 45 और सेकंड्स है 10, और दूसरे में कह दूं कि 3, 10, 3, 20 और 5 है, तो सेकंड्स तो 15 हो जाएगा, बट मिनट 60 से ऊपर जाता है तो एग्जैक्टली 11 आवर्स हो जाएंगे, 11 आवर्स एंड 5 मिनट। ठीक है ना? तो 3 टाइम्स को ऐड करने का लॉजिक यही इसी तरह से करो, तीनों कंस्ट्रक्टर यूज हो जाए, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड व्हाट, कॉपी।